हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, रॉक्स एंड सॉइल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस धरती पर हम रहते हैं यहाँ कितने प्रकार की अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। ये जो मिट्टी है वो कैसे बनी और कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। देखिए, रॉक्स। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। हमारी जो धरती है वो रॉक और सॉइल दोनों से ही मिलकर बनी हुई है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ टाइनी ग्रेन्स कॉल्ड मिनरल्स। सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन मिनरल, अदर्स आर मेड अप ऑफ सेवरल मिनरल्स। रॉक्स जो है वो मिनरल्स के ही एक बहुत छोटा पार्ट है। कुछ रॉक्स जो होती हैं वो एक ही मिनरल से बनी हुई होती है, और जबकि कुछ है वो बहुत सारे मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड। कुछ जो रॉक्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। आप अपनी डेली लाइफ में भी इनको देखते हैं। जैसे देखिए, डायमंड, हीरा, जो कि हम ज्वेलरी में पहनते हैं, वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट रॉक है। इसके बाद आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो घरों में यूज़ होता है। किचन में आप देखिए स्लैब बनी हुई होती है, वो भी वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है। कुछ रॉक्स जो है वो हार्ड नहीं होती, जैसे कोयला आप यूज़ करते हैं, देखते हैं घरों में भी कई खाना बनाने में यूज़ होता है, वो हार्ड नहीं होता, उसको हाथ से तोड़ो तो टूट जाता है। और चौक, जो कि आप देखते हैं आपके स्कूल में यूज़ होता है और आप लोग बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, वो ज़रा सा मारते ही टूट जाता है, गिरते ही टूट जाता है, वो क्या है, सॉफ्ट रॉक। ये आराम से टूट जाते हैं। ये तो हमने पढ़े रॉक के डिफरेंट टाइप्स। अब सॉइल। सॉइल कैसे बनी वो देखिए। अ लॉन्ग टाइम बैक there were only rocks on the earth. The action of sunlight, water and wind and changes in weather broke the rocks into smaller and smaller pieces. आप जैसे किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो उससे थोड़ा छोटा टुकड़ा होगा, फिर और तोड़ेंगे तो और टुकड़ा, ऐसे करके आप उस पर जितना उसको मारते जाएंगे धीरे धीरे करके वो बिल्कुल बारीक कण हो जाते हैं। ऐसे ही क्या था, बहुत समय पहले हमारी जो धरती थी यहाँ पर सिर्फ रॉक्स यानी चट्टानें ही चट्टानें थी। फिर सूर्य की रोशनी, हवा, पानी और ये मौसम के बदलाव के कारण ये क्या चट्टानें जो हैं आपस में टकराई और टूटकर छोटी और छोटी और छोटी होती गई। ओवर मैनी ईयर्स दीज रॉक्स ब्रोक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस टू फ्रॉम सॉइल। और बहुत साल लग गए इन चट्टानों को सॉइल में बदलने में, मिट्टी के रूप में बदलने में इनको बहुत समय लग गया। When plants and animals die, they rot and mix with the soil. The soil is made up of two main parts, tiny parts of rocks and rotted pieces of dead plants and animals. Rotted plants and animals are called humus. Humus is dark brown or black in color. It is good for the healthy growth of plants. ऐसे ही धरती पर जब पेड़ पौधे सूख के गिर जाते हैं या कुछ जानवर मर जाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और ये क्या बन जाती है, एक ह्यूमस सॉइल बन जाती है। जो हमारी जो सॉइल है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े और दूसरा है मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों का हिस्सा। ये जो मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, ह्यूमस। ये किस कलर का होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के, और ये पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कलर्स। Some are light brown and some are dark brown. In some places the soil is red. These soils also feel different. They are different because they are made from different rocks. Soil जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंगों में पाई जाती है। कहीं पर ये लाइट ब्राउन है, कहीं पर डार्क ब्राउन और कहीं पर लाल रंग की भी पाई जाती है।
और ये देखने में भी अलग होती हैं क्योंकि ये अलग अलग रॉक से बने हुए होते हैं। In the activity you notice that small stones called gravel settle at the bottom. Above the gravel is a layer of soil containing large particles. These are sand particles. You can see the particles separately. Above the sand you can see a layer of soil containing very fine particles. You cannot see the particles separately. This is a layer of clay. Floating on top of the water are dark brown pieces of humus. These are spaces between the soil particles. These spaces are filled with water and air. आपको ये जो एक्टिविटी दिखाई गई है इसमें आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि एक जार में कि पहले पहले नीचे पत्थर बैठ गए हैं, उन पत्थरों के ऊपर रेत सैंड की एक लेयर जमी हुई है, उसके बाद क्ले यानी जो मिट्टी होती है उसकी लेयर, फिर उसके ऊपर जो पानी बना हुआ, पानी के ऊपर ह्यूमस यानी जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं उन खाद जो वो उसके ऊपर तैर आई है। ये सॉइल की लेयर्स है। अब है टाइप्स ऑफ सॉइल कि सॉइल के कितने प्रकार होते हैं। हैव यू सीन अ पॉटर मेक पॉट? The soil that is used to make pots is soft and can be easily made into any shape. The soil contains tiny particles and is smooth to the touch. It mostly contains clay. Such soil is called clayey soil. आपने किसी कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा है? वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस मिट्टी का यूज़ करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो उसे किसी भी शेप में बदल देते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तनों में तवे भी आते हैं, मटके आते हैं, सुराही आती है, ग्लास, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, बॉटल्स वगैरह सब बनने लग गई हैं। तो क्या वो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है और उसको वो किसी भी शेप में बना लेते हैं। इस मिट्टी को क्लेई सॉइल कहा जाता है। The soil particles in clay soil do not have large spaces between them. There is not much air in the soil. Water cannot go through this soil easily. The soil therefore holds a lot of water and sticky. Plants' roots need both air and water for the plant to grow. Therefore, most plants cannot grow well in clay soil. इस क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई जगह नहीं होती, ना उसमें हवा जा सकती है ना पानी। तभी आप देखते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उनमें हम मिट्टी के घड़े में हम पानी रख सकते हैं, उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता। ये मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है, चिपकने वाली। इस मिट्टी में पेड़ पौधों को नहीं लगाया जा सकता। आपको मालूम है कि हमें प्लांट्स लगाने के लिए जो उनको हम पानी डालते हैं, जो उनकी रूट्स तक पहुंचता है और उन रूट्स तक पानी पहुंचकर ही वो पेड़ को ग्रो करते हैं। लेकिन ये चिकनी मिट्टी में अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो चिपक जाएंगे और पानी उन तक रूट्स तक नहीं पहुंचेगा। हैव यू बीन टू द बीच? प्लेइंग विथ सैंड इज अ लॉट ऑफ फन. इट फील्स रफ एंड लूज. Soil which contains a lot of sand is called sandy soil. Sandy soil has large particles with lots of space between them. Water goes through these space very easily. Therefore, sandy soil cannot hold much water. Very few plants can grow in sandy soil. कभी आप बीच पे गए हैं, समुद्र के बीच में? वहाँ आपने खेलकर समुद्र के किनारे पर बहुत मज़े किए होंगे। वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? सैंडी सॉइल यानी रेतीली। मकान बनाने में भी हम रेत का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा रेत कैसी होती है? थोड़ी खुरदुरी टाइप की। उसमें पानी नहीं रुक सकता, उसमें बहुत स्पेस होता है जिसके कारण उसमें से पानी आसानी से निकल जाता है। इसलिए इस मिट्टी में भी हम प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। Loam is a mixture of sand and clay. It can hold both water and air. Loamy soil also has humus in it. Most plants grow well in loamy soil.
लोम क्या है? सैंड और क्ले दोनों का ही मिक्सचर है, जिसमें रेती भी है और चिकनी मिट्टी भी है। इसमें पानी और हवा दोनों ही होती हैं, जिसके कारण यहाँ इसमें हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अब सॉइल की क्या इम्पॉर्टेंस है? प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, द सॉइल प्रोवाइड्स अस विद फूड। मिट्टी में ही पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और यहीं से उन पेड़ पौधों को पानी और मिनरल्स जो है वो मिलते हैं और इन्हीं से वो अपना फूड बनाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। राइस ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल, whereas bajra grows well in sandy soil. Most plants grow well in loamy soil. Manure and fertilizers are added to soil to make it rich and fertile. अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह की मिट्टी में उगते हैं। आपको मालूम है, चावल जो है क्लेई सॉइल में उगते हैं, चिकनी मिट्टी में, जबकि जो बाजरा होता है वो सैंडी सॉइल में, रेत में उगता है। ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो लोमी सॉइल में उगते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप की खाद डाली जाती है जिससे कि प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। प्लांट्स कैन देन ग्रो बेटर एंड गिव अ ग्रेटर यील्ड। इससे प्लांट्स अच्छी तरह से बढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छी फसल देते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, रैबिट एंड मोल्स burrow and live in the soil. We also use things from the soil to build our house. We make cements, bricks and glass from soil. कुछ जानवर हैं वो भी मिट्टी में रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, रैबिट और मोल्स। ये मिट्टी के अंदर अपना घर बना के रहते हैं। और कुछ टाइप की मिट्टी से हमारे घर भी बनाए जाते हैं। इनसे हम सीमेंट, ईंटें और कांच, ये सब मिट्टी से ही बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरह से ये जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और कितने डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है, कैसे हमारे यूज़ में आती है।